हेलो गाइस, आज हम आपके बीच एक ऐसा शानदार टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। टॉपिक का नाम है संधि। ये संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होता है और सबको जो है वर्णन देखते हैं। संधि और संधि में कुछ नहीं फर्क है। संधि जो होता है, समधि समधि जो होता है दो दो मतलब दोनों पक्ष के समधि मिलते हैं तो उसे समधि मिलन कहते हैं। संधि जो था, संधि में क्या था, संधि में दो वर्ण रहता है। क्या रहता है, दो वर्ण रहता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्णों को आपस में क्या करते हैं, मेल करते हैं तो क्या होता है, संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मिलने से जो दो वर्णों के मिलने से जो क्या होता है, परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। यहाँ पर वर्ण जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर क्या जानते हैं कि वर्ण जानते हैं क्या होता है। वर्ण जो होता है, वर्ण उस मूल ध्वनि के कहते हैं जिससे अखंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। वर्ण हम उस मूल ध्वनि के कहते हैं जिससे अखंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर है कि दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दो को वर्ण जैसे हम अ लिए और अ लिए, दोनों को मिलाए तो आ हो गया, ये क्या हो गया, संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है क्या, मेल होना। संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल होना। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि का मतलब क्या होता है, मेल होता है। तो यहाँ पर जानते हैं आगे कि संधि जो होता है कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर जानते हैं संधि के कितने प्रकार के होते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होती है। कितने प्रकार के होते हैं, संधि तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, इसके बाद जानते हैं कि स्वर संधि क्या होता है। स्वर संधि क्या होता है, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि दो स्वर वर्ण क्या होता है। तो दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो स्वर संधि उसे कहते हैं स्वर संधि और व्यंजन संधि आगे जानते हैं। तो स्वर संधि यहाँ पर है कि दो स्वर वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, दो गो स्वर मिलेगा। क्या मिलेगा, दो गो स्वर वर्ण जानते ही होंगे कि क्या होता है स्वर वर्ण, जैसे खंड या टुकड़ा। क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं। इसके बाद विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होता है। तो इसके बाद आगे जानते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार होता है, पांच प्रकार होता है। दीर्घ संधि, इसके बाद है गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। इसके बाद अगले वीडियो में हम जो है विस्तार से इसे हम पढ़ते हैं स्वर संधि के सभी प्रकार के।